नमस्कार, राधे राधे। कहिए कैसे हैं? सही हैं? आशा करते हैं सभी सही होंगे। आइए कुछ बात कहने के लिए आए हैं जो अपने आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर वीडियो वायरल हो रही है कि या कथावाचक यादव एक ब्राह्मणों के गांव में पहुंचते हैं कथा करने के लिए। वहां पर जाते यादव देख करके ब्राह्मणों ने उसका अपमान किया, कथावाचक यादव जो थे। लेकिन ये गलत किया है। यादव कथावाचक वैसे होते हैं हमेशा से, और कथा कहने का अधिकार यादवों के लिए है। पंडित तो कुछ भी नहीं है। पंडित तो हवन यज्ञ करते करते पंडित बन गए हैं और वो अपने के लिए विद्वान समझते हैं। पंडित तो वही है जिसके कर्म सही हैं, जिसके कर्म योग हैं, सही हैं, वो पंडित है, कर्मों से पंडित है। और ऐसा नहीं है कि कथावाचक केवल पंडित ही हो। अरे पहले जब लोग इतनी होशियारी नहीं थी तब पंडितों की पंडिताई चलती थी। अब तो हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरीक़ा से सब कुछ जानते हैं, तो खुद इतना ज्ञान है जो कि अपने कर्म पंडितों वाले कर्म कर लेते हैं। तो ठीक है, जो कर्म से सही है वही पंडित है। फिर दूसरी जाति है वो पंडितों के लिए सर्वोत्तम है यादव, और यादव जाति हमेशा से सर्वोत्तम थी और है। लेकिन अपने कर्मों से यादव नीचे गिर रहे हैं। अपने लिए कुछ समझते नहीं है यादव, इसीलिए और बिरादरियां सर पे सवार होती जा रही हैं। ब्राह्मणों ने किया अपमान यादव कथावाचक का। वैसे देखा जाए तो यादव ब्राह्मण के जीजा हैं। ब्राह्मण यादव लोगों के लिए जीजा कहते हैं। जैसे कहीं मिल जाए और जजमान बढ़िया हो तो जजमान का मतलब क्या है? जीजा मान पक्ष है ना, मान शब्द लगाते हैं जीजा के लिए, सम्मान सहित जजमान कहते हैं पंडित यादवों के लिए। और जजमान बढ़िया हो, हाँ बढ़िया है, खुश रहो, तो जजमान कहते हैं जीजा के लिए। जीजा हो गया जिज, और मान पंडित यादवों के लिए जजमान बोलते हैं। तो उन जीजा के लिए अपमान करते हैं ये साले पंडित, ये हैं साले। देखिए देवयानी की शादी हुई है राजा के साथ में, यादव के साथ में पंडित की लड़की। सोचिए ससुराल, भाई इनके घर में ससुराल है तो वो है मामा एवं पापा के साले। और साले भाई, और साले जो है सर पे सवार होते जा रहे हैं। ये भी सुना है कि हर वेद में पढ़ के देख लिया, हर जगह यही घोटाला है, हर नाक में दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला। ये साले गजब कर रहे हैं पंडित। जीजा है यादव और यादवों के लिए उपद्रव कर रहे हैं ये पंडित, ये साले हैं। और यादवों के साले होकर के यादवों का सम्मान नहीं करते, ये जीजा का अपमान करते हैं, ये अपने जजमान का अपमान करते हैं। पंडितों के लिए यादव जजमान होते हैं और जजमान का अपमान करते हैं, ये बड़े घोर नरक में जाएंगे। स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि श्रीमद् भागवत कथा यानी श्री कृष्ण कथा कहने का एकमात्र अधिकारी केवल गोप यानी यादव ही है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि यादवों के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को जानता हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक कथा केवल यादव ही कह सकते हैं। इस बात की पुष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 94 के श्लोक संख्या 82 और 83 से होती है, जिसमें लिखा गया है कि कृष्ण भक्तिं विजानाति योगींद्रस्य महेश्वर राधा गोपयस्य गोपास्य गोलोकवासिनस्य ये किंचित सनत कुमारस्य ब्रह्मा चेदुषयी तथा किंचित देव विजानन्ति सिद्धा भक्तास्य निश्चितम। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म पूर्ण रूपेण योगीराज महेश्वर, राधा गोलोकवासी और गोपियां यानी अहिर और अहिराणियां ही जानती हैं। ब्रह्मा और सनत कुमारों को कुछ ही ज्ञात है, सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। ऐसे में मेरे प्यारे मित्रों,
जब पुराणों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को केवल 4 लोग, पहला माहेश्वर यानी शिव जी, दूसरा राधा जी, तीसरा गोलोकवासी और चौथा गोप और गोपियां जानती हैं, बाकी ब्रह्मा और सनत कुमारों को कुछ ही ज्ञात है। इसके अतिरिक्त सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। तब ऐसी स्थिति में आजकल के ब्राह्मण कथावाचक क्या ही जानते होंगे। इस बात को मैं ऐसे ही नहीं बल्कि पौराणिक आधार पर कह रहा हूँ। अतः परमेश्वर के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले यादव समाज अब तो यह संकल्प कर लो कि श्री कृष्ण कथा अब यादव समाज के यादव विद्वानों द्वारा ही कराई जाएगी, किसी अन्य के द्वारा नहीं। मित्रों, गोपों यानी यादवों की उत्पत्ति व उनके विस्तार तथा श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से श्री कृष्ण सारंगिणी 160, 219 तथा 94, 52, 53, 33, 34 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, यादवों द्वारा श्री कृष्ण कथा कहने वाला यह प्रसंग। सर, आप भी मोटी भात ही खा रहे हैं? जी। कैसा लगा यहाँ का मोटी भात? बहुत बढ़िया लगा। आप लोग टीका लगा रहे हैं, मतलब पूजा करके आ रहे हैं कहीं से? कहाँ के दर्शन करने? बासुकीनाथ से आ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे बासुकीनाथ से दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग दुमका में देखिए मस्त अपना बोटी भात, मटन चावल एंजॉय करते हैं। मतलब सेटिस्फाइड है ना?